नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड 4 सेम, कोर्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। लर्नर्स, हमने पिछली बार तहसीलदार फर्स्ट सेशन की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं तहसीलदार सेकंड की, जिसमें तहसीलदार के कार्य और भूमिका की बात करेंगे। फंक्शंस एंड रोल ऑफ तहसीलदार। देखिए, तहसील स्तर का जो प्रमुख अधिकारी वो तहसीलदार होता है। हमने पिछले सेशन की बात की थी। तहसीलदार के कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य है भू राजस्व अधिकारी के रूप में। तहसीलदार भू राजस्व अधिकारी के रूप में कई काम करता है, जिसमें पहला, प्रत्येक गांव की भूमि का नक्शा, नामांतरण और अन्य आवश्यक अभिलेख तैयार करवाता है। दूसरा, भूमि अभिलेखों, नक्शों और सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। तीसरा, पटवारी, भू निरीक्षक इत्यादि अधिकारियों के कार्यों पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण रखता है। चौथा, पटवारी तथा अन्य कार्मिकों से प्राप्त रिपोर्टों का परीक्षण करता है। पांचवा, भू राजस्व को एकत्रित करवाता है। छठा, भू राजस्व न देने वालों को दंडित करता है। इसके अलावा अगला, दोषी व्यक्तियों की उपज, चल अचल संपत्ति की नीलामी और रिसीवर नियुक्त करता है। और अगला है कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करना। ये राजस्व न्यायालय के रूप में भी काम करता है, जिसमें भी सीमा संबंधी विवाद, राजस्व वसूली और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण आदि मामलों को निपटाता है। तो ये भू राजस्व अधिकारी के रूप में हमने बात की। अब दूसरा जो कार्य है वो न्यायिक अधिकारी के रूप में। भू राजस्व अधिनियम तथा राजस्व प्रशासन के अंतर्गत तहसीलदार को सुनवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें वह पहला है, चरागाह की भूमि से संबंधित विवादों को निपटाता है। दूसरा, वन उपज संबंधी विवादों को निपटाता है। अगला, कृषि भूमि सीमा विवादों को निपटाता है। अगला, काश्तकारों के वर्ग और उनके विवादों संबंधी मामलों को निपटाता है। इसके अलावा अगला है, उत्तराधिकार और नामांतरण संबंधी विवादों को निपटारा करता है। इसके अलावा लगान से मुक्त भूमि की जांच करता है और उन्हें तय करता है। अगला, भूमि मुआवजे के मामले निपटाता है। अगला, भू राजस्व अधिनियम के अधीन विक्रय और नीलामी संबंधी मामले देखता है। तो ये हमने दो कार्यों की बात की। तीसरा है दंड नायक के रूप में। तहसीलदार द्वितीय श्रेणी दंड नायक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। वह किसी दोषी व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा या 200 रुपये तक जुर्माना भी लगा सकता है। अब बात करते हैं चौथे कार्य की, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में। इस रूप में यह कई काम करता है, जिसमें पहला है, आम चुनावों के समय व्यवस्थाएं करना। दूसरा, सहायक पंजीयन अधिकारी के रूप में निर्वाचन नामावलियाँ तैयार करना। तीसरा, जनगणना कार्य में सहायता प्रदान करना। चौथा, रसद अधिकारी के रूप में राशन की वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करता है। पांचवा, प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के समय राहत कार्य संचालित करता है। अगला, कृषि भूमि के विक्रय इत्यादि का पंजीयन करता है। अगला कार्य, विभिन्न प्रकार के ऋण, अनुदान, सहायता राशि इत्यादि कार्य करना। अगला, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आदाय प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करता है। अगला, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन और पर्यवेक्षण करता है। अगला कार्य, तहसील के क्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अगवानी करता है और दौरों की व्यवस्था करता है। अगला कार्य, अतिक्रमण के मामलों में वह कार्रवाई करता है। और इसके अलावा अगला,
तहसील क्षेत्र में पशु गणना करवाता है और इसके अलावा तहसील क्षेत्र में जन साधारण की शिकायतों की सुनवाई करता है और उस पर कार्रवाई भी करता है। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।